इस संदर्भ में यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है, क्या उनके उद्देश्य है? आज दिनांक 28 जुलाई 2020 को 2 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की गई हैं। पहली मीटिंग जो सुबह 10:30 से पौने एक चली है वो 71 बिंदु पे जो समीक्षा होती है उसके रिगार्डिंग थी, जिसमें विभिन्न विभागों को बुलाया गया था, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, कृषि और सिंचाई, ग्राम विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य, खनन। तो इसमें पिछले गत माह की समीक्षा की गई और जिन विभागों की प्रगति में संतोषजनक कार्य परिलक्षित नहीं हो रहा था उन्हें पूर्ण कराने के लिए निर्देश दिए गए और बोला गया कि अगली मीटिंग तक आपके कार्यों में इम्प्रूवमेंट परिलक्षित होनी चाहिए। कौन कौन से विभाग रहे सर ऐसे? जो ऐसे इसमें जो जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी और इनको निर्देशित किया, और डीएसओ जिला खाद्य अधिकारी, इनको निर्देशित किया गया कि अपने लाभार्थियों की आधार सीडिंग और फीडिंग का कार्य पूर्ण कराएं और कोई भी इनके पोर्टल पे डेटा अपडेशन में पेंडेंसी ना रहे। और समाज कल्याण को बताया गया कि जितने भी उनके प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लाभार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, उनका सत्यापन अगले 1 माह में अवश्य पूर्ण करा लें। इसके लिए वो समस्त तहसीलों में एसडीएम्स और तहसीलदार से व्यक्तिगत संपर्क करें और डेली एक तहसील पे स्वयं जाएं भी। इसके बाद जो सेकंड मीटिंग हुई है वो भूगर्भ जल से संबंधित थी, जिसमें जो भूगर्भ जल के स्तर को बढ़ाने के लिए सजेशन आमंत्रित किए गए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें उज्ज्वल ब्रज से शर्मा जी थे और सिकरवार जी थे, और उनके सजेशंस लिए गए और वीडियोस को और भूगर्भ जल से आए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर माइनर इरिगेशन को ये निर्देशित किया गया कि वो आने वाले समय में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान दें और जो ख़राब हैंडपम्प की बोरिंग है ये कोशिश की जाए कि रूफटॉप रेन वाटर को एक पाइप से ख़राब बोरिंग में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि बारिश का पानी सीधे उस हैंडपम्प को सप्लाई कर सके। ये अभी तक कहीं हुआ नहीं है, लेकिन अगर मथुरा इसे कर पाता है तो मथुरा विल बी वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स टू डू सो। इसके अलावा ये हमारी कोशिश है कि तालाबों तक जाने वाली गूल की खुदाई हो पाए, ताकि बारिश में जब भी जल स्तर बढ़ता है तो बेशक नहरों से हमें सप्लाई मिले ना मिले, बारिश से बढ़े हुए पानी गूल से अपना रास्ता खोजते हुए तालाबों की तरफ जा पाए। तो ये मीटिंग्स इन संबंध में कराई गई थी। सर अगर भूजल की बात करें तो मथुरा की क्या स्थिति है? मथुरा में 10 ब्लॉक्स हैं और मथुरा में 10 में से 3 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो अति दोहित की श्रेणी में आते हैं, यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड, और एक ब्लॉक सेमी क्रिटिकल में आता है। जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स हैं वो हैं नौझील, बलदेव और राया, और सेमी क्रिटिकल में आता है फरहै। बाकी ब्लॉक्स की स्थिति सामान्य है। तो हम किसी ब्लॉक को क्रिटिकल तब कहते हैं जब बारिश से जितना पानी एक साल की बारिश में आ रहा हो उससे ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हों, तब वो आता है अति दोहित की श्रेणी में। और जितना पानी रिचार्ज हो रहा है उसका 90% तक हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तब आते हैं वो सेमी क्रिटिकल में। तो 4 ब्लॉक्स की स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन इसमें जिला प्रशासन ने पिछले 1 साल में काफ़ी सराहनीय काम किया है, जिसको मीडिया से भी कवरेज मिली है और क्षेत्र के लोगों ने भी सराहा है। उनके प्रयास से जो 4 ब्लॉक्स में वाटर टेबल है वो 60 सेंटीमीटर राइज़ की है। ये जल निगम की एक स्टडी थी और 60 सेंटीमीटर वाटर टेबल राइज़ की है, और जो टीडीएस की मात्रा होती है, टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स, वो 80 टू 90 पार्टिकल्स पर मिलियन यानी 80 टू 90 ppm कम हुआ है। यहाँ पे जो पानी था ग्राउंड वाटर, उसका ppm की मात्रा 1200, 2000, 2500 इतनी थी, विच इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि भगवान का आशीर्वाद रहा, हमारी टीम ने अच्छा काम किया और हमें सपोर्ट मिला दूसरे विभागों का और जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उनका। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि वाटर की क्वालिटी ऐसी रहे कि 1000 ppm से कम आ जाए ताकि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लायक बन जाए। धन्यवाद।